हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है एचएल और दूसरा आपका होगा बंधन बैंक। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। अब देखो, जहाँ पे ये स्टॉक फिलहाल जो लगभग आपको गेन जो आपको होते हुए दिखाई दे रहा था, नहीं कि लगभग आपका 2800 प्लस जो आपको जा रहा था, और अभी लगभग 2 दिनों से जो गिरावट आपका हुआ है, ठीक है। पहले तो आपका यहाँ पे जो डिविडेंड के बाद, और अभी जो इसका प्राइस चला है वो चल रहा है आपका 2625 रुपया। अब यहाँ पे मैंने शुरू में ही कहा था, जो ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे थे 3200 का ना, मैंने उस समय ही कहा था कि देखो, आप किसी के कहने पे बाई सेल कभी भी मत करो। और मैंने इस कंपनी के बारे में मैंने सारा कुछ उस दिन आपको बताया था। जो सबसे खास बात क्या था ना, वो है इसका आपका प्रमोटर होल्डिंग। ऐसे तो मैंने आपको थंबनेल में मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग जो था वो था आपका 75%। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 75.15%। अब आप जानते हो कि यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे नियम क्या है प्रमोटर्स का, और यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिला था। और मैंने यही जो है लगभग 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो लोग यहाँ पे डरते हैं सरकारी स्टॉक से ना, अब वही चीज़ यहाँ पे सामने आ चुका है। यानी कि आपका OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, इज प्लानिंग टू सेल अप टू 3.5 स्टेक्स इन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी, यानी कि आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे साफ तौर देख सकते हो कि आपका अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज फीलिंग ऑन वेडनेसडे, यानी कि आज के दिन ही आपको देखने को मिला है। और जो इनका जो स्टेक जो सेल है ना, वो लगभग आपका 2867 करोड़ का देखने को मिलता है। और जो इसका प्राइस है ना, वो जो यानी जानते हो आपका ये जो प्राइस मिलता है वो मिलता है आपको मार्केट से डिस्काउंट रेट पे, और 2450 का यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। विद द प्राइस ऑफ लगभग 2450 से, और आज के हिसाब से एक अच्छा खासा डिस्काउंट में ये आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो वही चीज़ हो गया। अब मान लो कि जिसने यहाँ बाई किया होगा यहाँ पे 2700 में, 2600 में या 2500 में, तो फिर उनका तो लॉस हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे IRCTC में जब आपको आया, ठीक है, क्या हुआ, जो प्राइस था उस प्राइस से नीचे आपका स्टॉक चला जाता है। और जो ये जो प्राइस जो आप देख रहे हो ना 2450, इससे भी नीचे आपको स्टॉक चला जाएगा। तो अब तो आप सबका यहाँ पे डर लग रहा हो, आप लोगों को डर लग रहा हो, देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधे तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, डरना नहीं है, पेशेंस यहाँ पे नहीं। ऐसा नहीं कि अब ये कंपनी डूब गई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और 3.5 स्टेक है। और देखो एक चीज़ समझो, कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है ना, तो वो आपको सेक्टर के वाइज से बढ़ती है। यानी कि कंपनी क्या असल में कर रही है, क्या उसका लगातार सेल्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या उसका कंपनी का ROC ROE क्या उस कंपनी कैश फ्लो क्या सही है नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो न्यूज़ था ना, बस वही मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, और ये एक कंफर्म न्यूज़ है, इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको जो है डरना बिल्कुल नहीं है। और मैं जो बताया वो मैं आपको थोड़ा और भी दिखा दूँ कि 75.15% स्टेक देखने को मिल रहा था, जो मैंने अभी दिखाया भी तुरंत ही। और साथ ही यहाँ पे आपका ऑफर फॉर सेल है, यानी कि OFS, जो आप जानते हो। तो ठीक है, तो चलो अब इस कंपनी के बारे में कुछ जानूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ, कंपनी खराब नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देख लो कि कंपनी का जो ROC है ना, वो यहाँ पे 30% का देखने को मिल रहा है। यानी कि जब कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो वही कंपनी का 100 रुपया 1 साल बाद आपका हो जाता है 130 रुपया। और ये एक बेहतरीन नंबर है। देखो कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 2x टाइम से आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। देखो एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो जो आपका सेल जो हो रहा है ना आपको, ठीक है, वो आपका 2 दिन में होगा। यानी कि 23 और 24 आपका 1.5%, सॉरी आपका 1.75, और फिर आपका 1.75, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिला। जो आपका न्यूज़ है मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब देखो, यदि अब आपको डर लग रहा है, तो शायद मैं कुछ पहले का आपको जो रिकैप करवा लूँ। आप जानते हो कि यहाँ पे आपका HTT40 का, ठीक है, 70 पीस का आपका ऑर्डर अभी आपको आते हुए दिखाई दिया था, जो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा था, जिसका लगभग कीमत आपका 6800 करोड़ का देखने को मिल रहा था। और साथ साथ लगभग आपको जो बजट में भी देखोगे तो 80,000 करोड़ के ऊपर का बजट भी था। तो ये सब भी ऑलमोस्ट 72,000 प्लस था, ठीक है। तो इस तरह का बजट भी आपको देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि डिफेंस सेक्टर आने वाले सेक्टर में आपको आने वाले समय में एक बड़ा सेक्टर बन सकता है, और इसमें अभी से ही आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। और एक अच्छा मौका जब मिलेगा तो इसको आप जरूर फोकस में कर सकते हो, फोकस में ले सकते हो, बाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस समय हमसे फिर से बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो न्यूज़ था मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। अब कंपनी का यदि आप कैश फ्लो चेक करोगे, यानी कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है फिर नहीं आ रहा है, तो एक बार देख लो। तो चेक करने का क्या तरीका है, इस नंबर को देखो आप, कितना है, 10,040 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट।
तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो क्या देखने को मिलता है आपका 5,086 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो कैश फ्लो कैसा फंडामेंटल टूल है जो लगभग आपको 25 से लेकर 30% तक आपको यही बता देगा कि कंपनी कैसी है, ठीक है। और यही चीज़ आपको यहाँ पे जानना था और मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दिया भी है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको पेशेंस, यहाँ पे डरना नहीं है, पेशेंस रख के चलो, ठीक है। जैसा होगा आपको उस तरह से मार्केट में देखेंगे और एक अच्छा मौका भी आपको मिल सकता है यदि आप एक ऐसे स्टॉक को जो ढूंढ रहे हो और एक ऐसे जो आप यहाँ पे ढूंढ सेक्टर को ढूंढ रहे हो जो सेक्टर आपको आगे जाकर एक अच्छा खासा पैसा बना सकता है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो जानेंगे हमसे यहाँ पे आपको बंधन बैंक के बारे में, और आज लगभग आपको 4% से ज़्यादा का जो गेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि कंपनी जो एसेट है ना उसको यहाँ पे सेल करते हुए दिखाई दे, जो बिट है वो यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। साथ साथ तो कंपनी का जो एनपीए है यानी कि बैड लोन, अभी एनपीए क्या होता है, देखो एनपीए का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो बैंक ने आपको लोन दिया है, ठीक है, और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो फिर बैंक का जो पैसा है वो तो यहाँ पे आपको फंस चुका है और वही धीरे धीरे भर बढ़कर वो बैड लोन आपका बन जाता है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का जो है एनपीए है ना या फाइनेंशियल कंपनी का है 3% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पे इसका जो मेन जो गिरावट का कारण क्या था ना, जो लगभग इस जो प्राइस था आपका 400 प्लस जो इसका प्राइस था और जो इतना जो ज़्यादा गिरावट आपका हो चुका है, इसकी वजह भी यहाँ पे एनपीए ही है, ठीक है। क्योंकि एनपीए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बढ़ चुका था, ऑलमोस्ट आपका 4% तक आपको एनपीए चला गया था और जिसके कारण आज ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी यदि हमसे चेक करें कि फिलहाल ऐसा कैसा एनपीए है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि आप यहाँ पे 1.86% आपको देखने को मिलता है इस कंपनी का एनपीए, ठीक है। अब देखो पिछले क्वार्टर में भी आपको सेम ही देखने को मिला था, लेकिन यदि उसके पहले क्वार्टर देखोगे तो 1.92 था, जो लगभग आपका यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है फिलहाल अभी करेंट क्वार्टर से आपके हिसाब से। लेकिन वही इसके पहले चेक करोगे 1.66, फिर देखो यहाँ पे 3.3%, ठीक है, और लगभग आपका 3.01%, फिर 3.04, 3.29, 3.51। और मैंने क्या बताया था आपको कि कम से कम किसी भी कंपनी का जो एनपीए है वो यहाँ पे आपका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि 3% आपको एक सबसे बड़ा एक आपका मैक्सिमम नंबर है और जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। और यही सबसे मेन जो है इस कंपनी का गिरावट का कारण है, ठीक है। और इसलिए मैंने शुरू से मैंने बोला है कि बाई करना नहीं है, ठीक है, बाई नहीं कर। जब से मैंने इसके बारे में आपको वीडियो बनाया तब से मैंने आपको बोला है, क्योंकि देखो मैंने शुरू से आपको बोला है कि एनपीए एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है यदि आप एक बैंकिंग स्टॉक को चूज कर रहे हो या फिर एक फाइनेंशियल कंपनी को चूज कर रहे हो, ठीक है। और इसलिए मैं आपको बजाज फाइनेंस हो गया, फिनसर्व हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बेहतरीन स्टॉक है। लेकिन जब बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका इस कंपनी का, तो देखो यहाँ पे इसका क्या देखने को मिलता है कि आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ है। तो देखो यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू के हिसाब से तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट देखोगे तो ठीक है, चलो फिर प्रॉफिट भी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। लेकिन वही इसके पिछले ईयर में क्या था, मार्च 2022 के ईयर में, कि कम देखने को मिला था और उसकी वजह यहाँ पे जानते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको था। साथ साथ ये कंपनी क्या आपको जो यहाँ पे पे करती डिविडेंड, तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 0%, और एक बार यहाँ पे 7% का आपको जो मिल गया डिविडेंड। लेकिन बाकी अभी जो इसका आपका हालात है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ख़राब देखने को मिल रहा है। तो बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे कि क्या अभी बाई करना भी सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो देखो अभी आप बाई मत करो, ठीक है। शॉर्ट टर्म पर्पस है वो भी आप बाई मत करो, और फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस भी आपको बाई नहीं करना चाहिए। आप एक अच्छे कंपनी में जरूर यहाँ पे देखो बैंकिंग स्टॉक यदि चूज करना है ना तो आप जा सकते हो HDFC, ठीक है, एक्सिस, ICICI, ये सब एक अच्छा बैंक है क्योंकि उस कंपनी का जो उस बैंकिंग कंपनी का एनपीए है ना वो शानदार देखने को मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दो मार्केट में और एक अच्छे स्टॉक को आप चूज करो यदि आपने बाई किया हुआ है। क्योंकि देखो बहुत से लोग तो यहाँ पे बाई किए होंगे 400 के रेंज में, 450 के रेंज में, लेकिन अभी आपको यहाँ पे होल्ड ही करना है, एवरेज बिल्कुल भी मत करना। ऐसा नहीं काम करना कि आप सोच रहे हो कि अब आपको ये सब मौका बार बार नहीं आएगा। देखो ऐसा मौका बार बार नहीं, वही अच्छा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट ना हो, यहाँ से बढ़े तो फिर आपका फ़ायदा है। तो इसलिए अभी एवरेज आप भूल से भी मत करो, ठीक है। अभी जितना है आपका उतना ही प्राइस में आप यहाँ पे होल्ड रखो। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।